चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग यूसेज वेरिएंस तक देखे थे। तो यूसेज में हम लोग एक का तो देख लिए थे कि ए में इसको बोले थे कि 1 लाख यूनिट लगाने के लिए, और 1,45,000 ये लगा दिया, मतलब 45,000 ज़्यादा लगा दिया। और रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट, उसको तो एक्चुअल रेट से कोई लेना देना है, तो 90,000 एडवर्स वो लगा दिया। लेकिन जब बी वाला मटेरियल देखे तो बी में इसको लगाना था 2 लाख। हम बोले थे, उसको अलाउ किए थे कि आप 1 लाख बनाने के लिए 2 चम्मच डाल करके 2 लाख लगा सकते हैं। लेकिन इसने लगाया कितना, इसने लगा दिया 1,85,000 ही। तो मतलब ये 15,000 का कम 15,000 कम चम्मच लगाया, लेकिन इसका पैसा कितना, 5 रुपया करके, तो 75,000 यहाँ पे ये सेव करवा दिया। ये फेवरेबल आ गया 75,000 रुपये का। तो नेट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये नेट में कितना किया। यहाँ पे 15,000 का नेट में एडवर्स आया, मतलब 15,000 ये ज़्यादा रुपया खर्चा करवा दिया प्रोडक्शन मैनेजर के हिसाब से, वजह से कितना, देखिए 90,000 तो यहाँ पे ये एडवर्स करवाया है, 90,000 ज़्यादा का यूज़ कर लिया ए में। लेकिन बी में जब गए तो बी में ये 75,000 का फेवरेबल करवा दिया। तो दोनों मिला करके ये बोल रहा है कि सरदार हमने तो 15,000 रुपया का ही का खर्चा करवाया, 15,000 ही ज़्यादा लॉस करवाया। और ये तो यहाँ पे ये मान लीजिए परचेज मैनेजर है, ये खुश हो रहा है, ये खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि हम तो सरदार आपका 10,500 का फ़ायदा करवा दिए। लेकिन ये एक प्रोडक्शन मैनेजर है जिसने आपको खर्चा 15,000 रुपया ज़्यादा करवा दिया, जिसके वजह से हम लोग का ये 4,500 रुपया ज़्यादा कॉस्ट लग गया। कैसे लगा? तो ये बोलेगा कि टोटल तो हम लोग का 15,000 यहाँ पे लॉस है, आप 15,000 लॉस है, उसमें से 10,500 आपका फेवरेबल है, ये दोनों घटाएंगे तो आपका 4,500 टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये टोटल का जो 2 पार्ट हम लोग बोले थे, यहाँ पे देखिए ये मटेरियल में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा। इसका 2 पहलू होगा, रेट वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस, ठीक है। तो ये रेट और यूसेज को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट वेरिएंस आएगा। तो यहाँ पे अभी तक का इक्वेशन क्या हुआ, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल कॉस्ट वेरिएंस का 2 पहलू, एक तो रेट के वजह से आ सकता है और एक यूसेज के वेरिएंस से आ। मतलब मान लीजिए ना, आप एक चाय बनाने में चाय बनवा रहे हैं, तो चाय बनवाने के लिए आपका ज़्यादा से ये जो ज़्यादा खर्चा लगेगा किस लिए लग सकता है, या तो आप ज़्यादा में ख़रीद के लाएंगे, ज़्यादा मतलब 1 रुपया सोचे थे, 2 रुपया सोचे थे, और ख़रीद के 3 रुपया में लाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। या फिर आप सोचे थे कि 1 यूनिट ही लगाना है, 1 चम्मच ही देना है, और वो जो हम लोग का जो वहाँ पे एम्प्लॉय है वो 2 चम्मच लगा दिया, तब भी आपका कॉस्ट बढ़ जाए, क्योंकि आप तो फिक्स कर चुके हैं ना कि इतना ही लगाना है। तो इसीलिए हम लोग ये मटेरियल निकालते हैं। देखिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आएगा तो बस मटेरियल में हम लोग अब 2 ही चीज़ सीखेंगे, मटेरियल मिक्स और यील्ड। अगर ये दोनों चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी तक अगर हम एक बार रिकैप दे दें आपको तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपको इसी मटेरियल में इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि लेबर में हमें 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको समझाने में, ठीक है। इसीलिए हम मटेरियल आप समझ लीजिए अच्छे से। देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग बजट देखे कि 1 कप चाय बनाने के लिए हम लोग को ए और बी 2 मटेरियल लगेगा, जिसका मतलब क्वांटिटी 1 चम्मच और 2 चम्मच हम लोग रखे थे, और उसका रेट हम लोग सोचे थे कि 2 रुपया 5 रुपया के हिसाब से 12 रुपया लगना चाहिए एक चाय बनाने के लिए 1 कप। लेकिन हम लोग बनाए 1 लाख, तो हमें तो इसका कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग 1 लाख पे जाएंगे कि 1 लाख पे कितना लगना चाहिए। तो 1 लाख अगर 1 चम्मच बनाने में, 1 कप बनाने में 1 लाख लगता है, तो मतलब 1 चम्मच लगता है, तो 1 लाख बनाने में कितना, तो हम लोग निकाल लिए कि 1 लाख 2 लाख लगेगा, और इसमें 3 लाख लग जाएगा टोटल। और यहाँ पे हम लोग इसका रेट देख लिए कि 2 रुपया 5 रुपया के हिसाब से इतना 12 लाख रुपया कॉस्ट लगना चाहिए। और लेकिन एक्चुअल में हम लोग अगर देखें कि अब जब हम लोग ये बजट बना करके तो कॉपी रख दिए कि हम लोग को एक्चुअल इतना लगना चाहिए, लेकिन जब हम लोग देखें कि एक्चुअल में कितना लगना चाहिए, तो यहाँ पे 3,30,000 टोटल, 3,30,000, यहाँ पे 3 लाख लगना चाहिए था, लेकिन क्वांटिटी ये 3,30,000 चम्मच दोनों मिला करके लगा दिया। और टोटल कॉस्ट देखे भी तो 12,400, 12,04,500 लगा दिया। तो हम बोले कि भाई तुम्हें 12 लाख लगाना था, 12,04,500 लगा दिया, तो तुमने 4,500 का ज़्यादा लगा दिया कॉस्ट। तो ये बोलेगा कि जो प्रोडक्शन मैनेजर टोटल हेड है वो बोलेगा कि भाई साहब मेरे इसको भी आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए कि ये 4,500 किस लिए लगा। तो हम बोलेंगे कि भाई ये प्राइस की वजह से कितना, इसको रेट को आप प्राइस भी बोल सकते हैं। तो प्राइस की वजह से हम लोग का कितना वेरिएंस आया, और वो मटेरियल ज़्यादा क्या फालतू का यूज़ कितना किया, वेस्टेज कितना किया, उसके वजह से कितना लगा। तो हम लोग मटेरियल प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल परचेज मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, परचेज कुछ भी करने के लिए। तो ये रहा परचेज मैनेजर को पकड़े। परचेज मैनेजर बोला ये तो हम सस्ता में खरीद दिए, 29,000 का फेवरेबल करवा दिए, लेकिन बी में घाटा करवा दिए, तो नेट में फिर भी हम 10,500 का फ़ायदा ही करवाए हैं, तो ये तो रिवॉर्ड लेगा। लेकिन जब हम जाएंगे लेबर के पास जो बनाता है एक्चुअल प्रोडक्शन मैनेजर, ये वाला जो मटेरियल यूज़ किया, ये देखिए ना, यहाँ पे 1 लाख लगाना था, ये 1,45,000 लगा दिया, तो 45,000 जितना लगाया उसका लॉस करवा दिया। और बी में जब गए तो बी में इसको हम बोले थे कि 2 लाख लगाने के लिए, लेकिन इसने लगाया कितना, 1,85,000। तो यहाँ पे 15,000 के या कम करवा दिया, तो यहाँ पे इसीलिए नेट में इसका 15,000 आया। तो दोनों से हमें पता चल गया कि एक लॉस करवाया, ये जो है लॉस करवाया
15,000 का, और ये फ़ायदा करवा दिया 10,500 का, तो नेट में हमें 4,500 का लॉस हो गया। तो अब इसके बेसिस ये निकालने का पर्पस क्या था, अब इस निकालने की वजह से अब हम लोग ये डिसीजन ले पाएंगे कि यहाँ पे जो ये यूसेज वाला क्या गलती किया, वो गलती को अगले टाइम से नहीं करेगा, तो ये वाला खर्चा नहीं होगा जितना लगा। और ये वाला जो ज़्यादा कम लगाया, इसमें हम लोग फिर से देखेंगे कि कहीं और इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी तो नहीं है कि जिसमें हम लोग को कम और खर्चा लगाना पड़े, तो इसको उसके अकॉर्डिंगली हम लोग नेक्स्ट में रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग बस यूसेज वेरिएंस। ये जो 10,500 आया, ये 15,000 आया एडवर्स यूसेज, इसको भी दो कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग। उसको बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, चलिए देखते हैं। तो अगर हम अभी तक आपको चार्ट बना, और इसमें अगर फॉर्मूला आप बैठाएंगे ना, तो आप फॉर्मूला खुद से भी बना पाएंगे। आज जैसे रेट का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, टोटल कॉस्ट का तो हम लोग बता दिए फॉर्मूला, अगर रेट का आप फॉर्मूला बनाना चाहिए, क्या बनाएंगे आप बोलेंगे स्टैंडर्ड रेट, ये जो 2 रुपया, ये तो स्टैंडर्ड रेट ही है, देखिए ये स्टैंडर्ड रेट ही लिए 2 रुपया, माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअल ये 1,80,000 जो लिए, मैं स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल, यहाँ पे प्राइस आप यूज़ कर सकते, एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग लिए, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस माइनस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब यूसेज वेरिएंस का बनाएंगे फॉर्मूला, क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब देखिए वही चीज़ हम लोग डाले हैं कि स्टैंडर्ड मतलब बनने में हमें 1 लाख लगना चाहिए था, 1,45,000 एक्चुअल में लगा दिया, और स्टैंडर्ड रेट ही हम लोग लिए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। लेकिन आपको फॉर्मूला का तो कोई काम नहीं है अगर आप सब अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना दे रहे हैं हम टोटल मटेरियल कॉस्ट। अब इसका दो पहलू, क्या क्या, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब ये हम लोग का कितना कितना आया था, देखिए ये हम लोग का ये 4,500 का लॉस आया था, 4,500 एडवर्स। प्राइस वाले को देखे थे तो ये बोला था 10,500 हम फ़ायदा करवाए, और यहाँ पे गए थे तो ये बोला 15,000 हम लॉस करवाए। ये वाला हम लोग का अभी तक, और इन दोनों को आप अगर जोड़ेंगे, 15,000 का लॉस में से 10,500 फेवरेबल, तो 4,500 का लॉस आएगा। ठीक है, अब हम इसको और इन्वेस्टिगेट करना चाहें कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो आया, इसमें भी तो हो सकता है कि ये जो यूसेज का मतलब ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो ज़्यादा यूज कर लिया तो हो सकता है ए बी जो बोले थे 1 चम्मच डालना, 2 चम्मच डालना, मान लीजिए ना ये कप एक चाय है, अब चाय में अगर ज़्यादा चीनी डाल दिया, ये वाला ए, और मतलब चाय पत्ती डाल दिया और ज़्यादा कम चीनी डाला, तो उसमें भी चाय का टेस्ट खराब हो जाएगा। चाय का टेस्ट खराब हो जाएगा तो आपसे फिर आगे में कोई परचेज करने के लिए नहीं आएगा चाय, तो आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है। इसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भाई तुम जो चाय बनाया, हो सकता है तुम्हारा फैक्ट्री में ही ज़्यादा बर्बाद कर दिया हो, वो चाय में नहीं डाला हो, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग दो वेरिएंस इसका और निकालते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, देखिए मटेरियल मिक्स, मिक्स मतलब नाम ही है कि तुम्हें देना था 2, तुम दे दिया 3 चम्मच देना था 2, बोलते हैं ना कि मिक्स, जो तुमने जो चाय बनाया वो मिक्स उसका अच्छा नहीं है, तुमने ज़्यादा दे दिया, चीनी ज़्यादा दे दिया, चाय पत्ती कम दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मिक्स ही तो बोलते हैं कि मिक्स तुमने ठीक से नहीं, बोले थे 1 चम्मच देने के लिए 2 चम्मच दे दिया। ठीक है, अब ये मटेरियल मिक्स और यील्ड कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एकदम सिंपली हम आपको जैसे समझा रहे, देखिए आप यहाँ पे 3 चीज़ें कर लेंगे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल हम लोग कितना क्वांटिटी निकाले थे वो पहले आप निकाल लेंगे, फिर एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेट, जो भी एक्चुअल आप डाले हैं वो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्या लगना चाहिए था, ये हम लोग निकाले थे ए और बी का, ए और बी का स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, और यहाँ पे हम लोग देंगे कि ये जो एक्चुअल बना, एक्चुअल जितना बना, ये एक्चुअल मान लीजिए 1 लाख कप बना, 1 लाख अगर यूज़ हुआ पूरा टोटल मटेरियल के लिए हम लोग देखते हैं, तो मटेरियल मान लीजिए यहाँ पे कितना यूज़ हुआ, 3,30,000, ये 3,30,000 यूज़ हुआ यहाँ पे टोटल, पहले हम लोग लिख ले रहे हैं कितना है, 1,45,000, 1,85,000, 1,45,000, 1,85,000, 3,30,000, ये 3,30,000 चम्मच दोनों मिलाकर के दिए। इसमें चाय पत्ती और चीनी, मान लीजिए ए है चाय पत्ती और बी है चीनी, ये चाय पत्ती चीनी मिलाकर के 3,30,000 चम्मच हम लोग डाले। और जब स्टैंडर्ड हम लोग सेट किए थे, तो स्टैंडर्ड में हम लोग इसको बोले थे कि 2 लाख, और यहाँ पे 1 लाख चम्मच डालना, और यहाँ पे 2 लाख चम्मच डालना, तो 3 लाख ही डालना। अरे भाई यहाँ पे अगर 3 लाख ए और बी मिलाकर के 3 लाख ही इसको डालना था, लेकिन यहाँ पे तो 3,30,000 डाला, जरूर इसने कुछ गलती किया होगा, या तो चीनी ज़्यादा डाल दिया होगा या चाय पत्ती ज़्यादा डाल दिया होगा, उससे भी चाय का टेस्ट खराब होगा। हम लोग ये 3,30,000 को
इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। ये तो एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेशियो इसको बोल सकते हैं आप। मतलब ये जो 3,30,000 मान लेते हैं, 3,30,000 लगाया, तो 3,30,000 जो लगाया, इसमें जो चाय का और ये चीनी का दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 1 चम्मच लगना चाहिए था तो वो उतना ही लगाया कि नहीं। अब इसमें हो सकता है मान लीजिए ये जो 2 चम्मच करके लगना चाहिए था बी, ये 2 चम्मच ही लगाया, बस इसमें ज़्यादा लगा दिया, इसीलिए ये 3,30,000 ज़्यादा हो गया। मतलब फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये 2 चम्मच करके बी देना चाहिए था इसको, ये 2 चम्मच ही डाला तो ये 1,85,000 आया, लेकिन वो जो 30,000 ज़्यादा लगा दिया, हो सकता है कि केवल ए में लगा दिया 30,000 ज़्यादा, उससे भी खराब होगा। इसके लिए हम लोग निकालना चाहते हैं कि 3,30,000 को अगर हम लोग स्टैंडर्ड इस रेशियो में बांटे 1 और 2 में तो कितना आएगा। तो 3,30,000 को बांट लीजिए 1 और 2 में। तो हम लोग का क्या करेंगे, 3,30,000 हमारा टोटल चाहे लगाए, ये टोटल हम लोग कितना 3,00,000 टोटल लगना चाहिए था, तो 3,00,000 इंटू 1,00,000। देखिए हम इसको इस रेशियो में बांट रहे हैं, आप रेशियो में बांटे होंगे तो ये आ जाएगा आप 1,10,000, और ये 1,10,000 और ये 3,30,000 माइनस अगर कर देंगे 1,10,000। अब इसको भी आप ऐसे ही कर लीजिए, 3,30,000 डिवाइड बाई 3,00,000 इंटू 2,00,000, ये आ जाएगा 2,20,000। देखिए अब इससे क्या आपको समझ में आया, ये 3,30,000 चम्मच तुम लगाया, मानते हैं ठीक है तुम 3,30,000 चम्मच लगाया, लेकिन अगर तुम 1 चाय पत्ती देना था और 2 चीनी देना था, 1 चाय पत्ती देना था, 2 चीनी देना था, उसके हिसाब से तुम्हारा 1,10,000 और 2,20,000 आता। लेकिन तुमने क्या है भाई, तुमने 1,45,000 लगा दिया और 1,85,000 लगा दिया। मतलब इसका क्या हुआ कि चीनी तुमने कम डाला और चाय पत्ती तुमने ज़्यादा डाल दिया, तो इससे टेस्ट खराब होगा। इसीलिए इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, अब टेस्ट खराब होने का डिफरेंस को क्या बोलेंगे, अरे भाई तुमने मिक्स में गलती कर दिया तो इसको बोलते हैं मिक्स वेरिएंस। और इसमें बोलेंगे भाई तुमने तो क्वांटिटी ही ज़्यादा लगा दिया, क्वांटिटी कितना लगा दिया, ये तो 3,30,000 ही आएगा क्योंकि इसी को बांटे हैं। ये 3,00,000 इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं यील्ड वेरिएंस। यील्ड का मतलब वही होता है कि आउटपुट जो क्वांटिटी ज़्यादा लगा दिया उसको बोलते हैं यील्ड वेरिएंस, ठीक है। ये बस आपका आ गया, इसको बोलते हैं मिक्स वेरिएंस, इसको यील्ड वेरिएंस। एक बार और अच्छे से समझा दे रहे हैं, यही बस इतना समझ लीजिए, आपका मिक्स यील्ड ये लेबर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार और समझा रहे हैं हम आपको। देखिए मटेरियल का हम लोग वेरिएंस निकाल रहे हैं, उसमें टोटल मटेरियल वेरिएंस इतना निकाले, उसमें हम लोग 2 प्राइस में 2 जगह में बांट दें, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज। मटेरियल प्राइस हम लोग देखिए प्रोडक्शन मैनेजर प्राइस की वजह से कितना डिफरेंस लाया, और यूसेज में देख लिया कि यूसेज की वजह से कितना डिफरेंस लाया। फिर उसमें हम लोग 2 चीज़ निकाले कि मटेरियल मिक्स की वजह से और यील्ड की वजह से। मिक्स मतलब जितना स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन बताए थे, उसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या बताए थे, उसको बोले थे 1 कप चीनी देना, 1 कप चाय पत्ती देना, तो वही अगर डालता तो वो मतलब 3,00,000 उसको लगता स्टैंडर्ड। लेकिन वो 3,30,000 भी अगर लगा दिया तो 3,30,000 में हम लोग देखेंगे कि अगर वही 1 कप चाय चीनी और 1 कप चाय पत्ती डालता, उसमें उसको कितना लगाना चाहिए था 3,30,000 में, कितना इस 3,30,000 में ये कितना लगाना चाहिए था। तो हम लोग बोले कि 1,10,000 लगाना है। कैसे, 3,30,000, ये 3,30,000 डिवाइड बाई 3,00,000, और इसमें अगर 1,00,000 लगता तो 1,10,000, मतलब ये 3,30,000 में जो ए का प्रपोर्शन स्टैंडर्ड में होना चाहिए था जिससे कि अच्छा चाय बनता, तो उसके लिए 1,10,000 चाय पत्ती होना चाहिए और 2,20,000 चीनी होना चाहिए। लेकिन ये लगाया कितना कम वक्त, 1,45,000 लगा दिया, चाय पत्ती ज़्यादा डाल दिया और चीनी कम डाला, इससे मिक्स में डिफरेंस आ गया। अब मिक्स में ए का डिफरेंस कितना आया वो निकालेंगे, और बी का डिफरेंस कितना आया वो निकालेंगे, और यील्ड में भी ए का डिफरेंस कितना आया वो निकालेंगे, और बी का कितना आया वो निकालेंगे। इसमें क्या कैसे निकालेंगे, तुम्हें भाई 1,00,000 ही बोले थे, तुमने लगा दिया 1,10,000, मतलब 10,000 का जो डिफरेंस आया, और रेट तो यहाँ पे 2 और कितना 5 है, और यहाँ पे एक्चुअल रेट से कोई लेना देना है। एक्चुअल रेट का काम केवल रेट वेरिएंस में ही खत्म हो गया, उसके बाद आपको एक्चुअल रेट से कोई लेना देना नहीं, यहाँ से सब जगह स्टैंडर्ड रेट का काम आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर को एक्चुअल रेट से कोई लेना देना ही नहीं है। वो बोलेगा कि आप हमें 2 रुपये बोले थे, हम 2 रुपये के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ये 20,000 रुपया आ गया इसका एडवर्स, क्योंकि उसको बोले थे 1,00,000, 1,10,000 लगाया ये वाला से, तो 20,000 फिर एडवर्स आ गया। फिर बी में देखे कि बी में भाई तुम्हें 2,00,000 रुपया था, 2,00,000 क्वांटिटी बोले थे, तुमने 2,20,000 लगाना चाहिए था, तुमने लगा दिया, तो इसमें कितना मतलब यील्ड के वजह से आया, तो 20,000 पंचे 1,00,000, तो ये आ गया आपका 1,20,000 एडवर्स। जब मिक्स में जाएंगे तो मिक्स में हम लोग क्या करेंगे, ए में देखेंगे कि भाई 1,10,000 इसको लगाना था,
लेकिन ये इसने ये भाई साहब ने क्या किया, 1,45,000 मतलब टेस्ट बिगाड़ दिया, ये पूरा मिक्स को बिगाड़ दिया। जो मिक्स इसको बोले थे वो नहीं लगाया, इंटू टू कितना ये लगा दिया, 35,000 इंटू टू 70,000 का एडवर्स ये कर दिया। 70,000 रुपया तो ये बर्बाद इसी में कर दिया। और यहाँ पे 2,20,000 लगाना चाहिए, चम्मच चीनी देना चाहिए, लेकिन ये कम चीनी दिया, मतलब मीठा कम होगा, इससे मेरा कस्टमर भागेगा। ये कितना का, ये 15, 20, 35,000 पंचे कितना आ जाता है, 35,000 इंटू 5, 1,75,000 आ जाता है। ये 1,75,000 का एडवर्स यहाँ पे आया, तो दोनों को अगर जोड़ लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 1,75,000। ये वाला फेवरेबल आया क्योंकि इसको लगाना चाहिए था 2,20 लगाया, 1 बचा, 1,75 माइनस 70 आप करेंगे तो आपका आएगा 1,05,000। ठीक है, आप इसको 1,05,000 आपका यहाँ पे एडवर्स आया, सॉरी फेवरेबल आया, क्योंकि ये फेवरेबल है ना, फेवरेबल 1,75 है, एडवर्स 70 है, तो 1,75 में से 70 घटा देंगे तो 1,5 ही आएगा ना। मतलब ये वाला खराब काम किया, लॉस हुआ, ये फेवरेबल बात, 1,5 आपका फेवरेबल हो गया। ठीक है, और आप यहाँ पे आप देखेंगे तो 1,20,000 आपका एडवर्स है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, 1,05,000 और 1,00,000 आपका यहाँ पे रिजल्ट, नेट रिजल्ट क्या आया। आप अगर यील्ड देखेंगे तो यील्ड में तो ये ज़्यादा लगा दिया, कितना, 1,20,000 का एडवर्स है। लेकिन मिक्स में जो ये काम किया, मिक्स चीनी, मान लीजिए चाय पत्ती महंगा है और चीनी सस्ता है, तो चाय पत्ती का ज़्यादा अगर डाल दिया तो यहाँ पे ज़्यादा महंगा वाला चीज़ डाल दिया ये ज़्यादा, उससे क्या हो गया, उससे मतलब वो फेवरेबल वाला, मतलब ज़्यादा महंगा वाला जो यूज़ कर लेगा तो एडवर्स आएगा, और सस्ता वाला ज़्यादा चीनी दे देगा तो मतलब फेवरेबल आ जाएगा, दोनों में से दोनों क्वांटिटी में। इसीलिए यहाँ पे इसका फेवरेबल आ गया, मान लीजिए 1,05,000 फेवरेबल। नेट में क्या हुआ, इतना का लॉस, इतना का मतलब प्रॉफिट, तो 15,000 का एडवर्स आया। 15,000 का एडवर्स यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यही तो हम लोग को फाइंड करना था। ये जो 15,000 है यही तो हम लोग को फाइंड करना था, तो ये हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए, बस हम लोग का मटेरियल वेरिएंस सारा खत्म हो गया। ठीक है, तो कितना अच्छा रहेगा कि हम एक बार आपको रिकैप दे दें। और इसका अगर आप ये वाला फार्मूला अगर देखना चाहेंगे ना, तो आपको फार्मूला क्या मिलेगा, आप फार्मूला खुद से बना सकते हैं। देखिए, अब ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं लोग रिवाइज्ड, इसका नाम देते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कर देंगे, इसका फॉर्मूला लोग बताएंगे आपको कि स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये आपका ये फॉर्मूला बन गया, और इसका क्या बोलेंगे लोग, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये आपका ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन हम लोग को फॉर्मूला का कोई काम ही नहीं है कि हम लोग सब कुछ सीख लिए। अब एक बार रिकैप दे दें क्या सारा, तो आपका पूरा माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। और हम लोग का मटेरियल अगर हो गया, तो आप मान लीजिए ये आधा घंटा का वीडियो हम लोग का बना मटेरियल पे, तो हमें लेबर पे मतलब 10 मिनट का वीडियो बनाना पड़े, और वेरिएबल ओवर पे 5 मिनट, आपका पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेन पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड और वगैरह वगैरह वेरिएंस में। ठीक है, देखिए हम लोग टोटल मटेरियल वेरिएंस निकाले पहले कि हम लोग का रेट के वजह से कितना डिफरेंस। तो ये आ गया आपका परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर बोला हमने अच्छा काम किया, तो रेट के वजह से इसको बोनस मिल जाएगा। फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मतलब वो जो प्लास्टिक या चाय पत्ती और ये जो हम लोग लेके कि वो कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो ये 4,500 रुपया का ये लॉस करवा दिया ये। अब ये 15,000 का ये लॉस करवा दिया। तो दोनों को देखे तो 15,000 में तो 4,500 का एडवर्स वेरिएंस आया था हम लोग का नेट में। अब ये 4,500 को खोजने निकले कि ये 15,000 का वेरिएंस क्यों आया। तो बोला कि इसका 2 कारण हो सकता है। मटेरियल मिक्स, मतलब जो बताए थे उसको कि 1 चम्मच ये चाय पत्ती डालना, 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी डालना, वो ना डाल करके अगर कुछ वो अल्टर्ड चीज़ यूज़ कर लिया, तो उससे प्राइस, मान लीजिए चाय पत्ती है 2 रुपये का और चीनी मान लीजिए 5 रुपये का है, या उल्टा मान लीजिए 5 रुपये का एक चीनी चाय पत्ती आता और 2 रुपये में चीनी आता। तो अगर आप ज़्यादा चाय पत्ती चम्मच डाल देंगे, हम बोले थे आपको 1 चम्मच ही चाय पत्ती डालना, आप 2 चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे तो आपका तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा ना। भले ही आप चीनी अगर एक कप कम डाल देंगे तो उससे तो आपका 2 रुपया ही इधर से हुआ, इधर 5 रुपया ज़्यादा लग गया। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग मटेरियल मिक्स निकालते हैं कि मिक्स के वजह से तुमने भाई कितना खर्चा किया। और यील्ड का मतलब होता है कि टोटल में आपने क्वांटिटी कितना लगाया। तो इसके लिए हम लोग ये यहाँ पे क्या किए, ये निकालें कि मतलब ये स्टैंडर्ड एक्चुअल तो हम लोग को पता ही है, ये दोनों तो पता ही है कि ये वाला ए कितना लगना चाहिए, बी कितना लगना चाहिए 1 लाख बनाने में। ये तो हम लोग यहाँ से ही करते आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को 3 लाख लगना चाहिए।
तो बस 3 लाख यहाँ पे हम लोग लिख लिया, और एक्चुअल भी हम लोग को पता है कि एक्चुअल कितना लगा, तो ये वाला 3,30,000 भी हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब ये 3,30,000 में हम लोग एक प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं कि ये 3,30,000 में जो जैसे हम तुम्हें बताए थे कि 1 और 2 लगाना, 2 और 3 लगाना, वही तुम अगर लगाया होता तो क्या आता, तो वही अगर लगाया होता तो ये इसको हम लोग निकाल लिए कि 3,30,000 बाई 3 लाख इंटू 1 लाख, इसका प्रोपोर्शन ए का। और 3 लाख जैसे आप लोग रेशियो मारते हैं ना कि 3,30,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 2 लाख, तो ये बी का आता। ये दोनों निकाल लिया, और इन दोनों का जो डिफरेंस आया, इसको बोले हम लोग मिक्स के वजह से डिफरेंस आया। और ये टोटल में जो डिफरेंस आया 3 लाख और 3,30,000 का, इन दोनों को हम लोग बोले यील्ड आया। और दोनों को हम लोग बस बना लिए कि कितना लगना चाहिए, कितना लगा, कितना लगना चाहिए, कितना लगा, और उन दोनों से ये मिक्स का वेरिएंस आ गया, ये यील्ड का वेरिएंस आ गया, ठीक है। और इससे हम लोग का ये 15,000 का टोटल में आ गया, और ये 15,000 से हम लोग का ये मैच हो गया। बस अब ये 15,000 और ये बोल करके 4,500 नेट में एडवर्स आ गया। ये आपका था टोटल मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस हम लोग का खत्म हो गया। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप समझिए आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको 40% से 50% समझ में आ गया, क्योंकि इसी पे सारा बेस्ड है, ठीक है। आगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है, कोई भी टॉपिक्स में, तो आप कमेंट करके बताइए, विल मेक वीडियो फॉर दैट, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।